इस समय जिला कारागार के बाहर खड़े हैं और आपको बता दें कि इसी जेल के चार दीवारी के अंदर रेशमा गिरफ्त में है। आपको बता दें कि रेशमा जो है, जिसका नाम आजकल गोरखपुर के अखबारों और सुर्खियों में जबरदस्त चल रहा है, ये वही रेशमा है जो 14 साल के उम्र में सेक्स रैकेट में संचालित होती है और जेल के चार दीवारी के पीछे पहुंच जाती है। महज 14 साल के उम्र में रेशमा इस धंधे में उतर जाती है और इस धंधे को नेटवर्किंग मार्केटिंग से जोड़ते हुए सेक्स रैकेट को नेटवर्किंग की तरह चलाती है। रेशमा ने जब 14 साल के उम्र में इस बिजनेस में कदम रखा तो इसमें उसने कुछ दिन गुजारने के बाद उसे ये लगा कि अब इस नेटवर्क को गोरखपुर से बाहर फैलाया जाए, तो उसने नेपाल से लेकर महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर होते हुए लखनऊ तक ले गई। और इतना ही नहीं है, रेशमा के बाकायदा जो है जो लिस्ट होती है वो होटल के रिसेप्शन पे मौजूद रहती थी। रेशमा का एक बार बात कराने के बाद जो रिसेप्शनिस्ट होता था वो तुरंत अपने कार्यों में लग जाता था। उसके बाद उसको फोटो भेजा जाता था, फोटो से लड़कियों को पसंद किया जाता था, उसके बाद से बाकायदा रेट तय होता था। कुछ समय ऐसा भी हुआ करता था जब ग्राहक नहीं आते थे तो उसके लिए दलालों को लगाया जाता था। इतना ही नहीं है, जो कस्टमर भेजता था उसे भी 30% की रकम मुहैया कराई जाती थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रेशमा ने लगभग 300 लड़कियों तक नेटवर्क फैला के और उनको जिस फरोशी के धंधे में उतार दिया था। हालांकि रेशमा जो है यूं ही नहीं इस मामले में आगे निकल गए। रेशमा के साथ कार्य करने वाले लगभग 2-3 लोग और थे जो वहां पे रेशमा को उन लड़कियों से मिलवाते थे। रेशमा सबसे पहले लड़कियों को नौकरी के बहाने इंटरव्यू के लिए बुलाती थी और उसके बाद से उनसे गलत कार्य करवा के उनका वीडियो बना लेती थी। जब उन लड़कियों ने मुंह खोलने की बात होती थी तो लोक लाज और इज्जत का धमकी देती थी। उसके बाद रेशमा उन्हें सेक्स रैकेट और देह व्यापार के धंधे में उतार देते थे। हालांकि रेशमा जब जेल गई तो उसकी मां मिलने आई थी, लेकिन रेशमा को अपने किए पे थोड़ा सा भी अफसोस नहीं। हालांकि रेशमा के भाई ने जब उसके करतूत के बारे में जाना तो उससे मिलने से इनकार कर दिया। जेल के चार दीवारी में कैद रेशमा को अब टैटू गर्ल के नाम से लोग जेल के अंदर महिला कैदी पुकार रहे हैं। आपको बता दें कि रेशमा के शरीर पे तमाम हैं। हालांकि रेशमा की उम्र तो कम है, लेकिन रेशमा का नेटवर्क उम्र से कहीं बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि रेशमा जो है जेल की चार दीवारी के अंदर जाने के बाद भी थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। जब हम जेल सूत्रों से पता किए तो उन्होंने ये बताया कि रेशमा लगभग 1-2 दिन तो करवटें गुजारती रही, लेकिन रेशमा को अब जेल में अपने किए का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है और महिला कैदियों के साथ घुल मिल गई है। और इतना ही नहीं है, जब उसकी माँ उससे मिलने आए तो उसने बताया कि अनिरुद्ध ओझा से बस उसकी दोस्ती थी और उसे गलत फंसाया गया था। लेकिन कहीं नहीं कहीं देखा जाए अनिरुद्ध ओझा के साथ साथ रेशमा ही इस धंधे का मास्टरमाइंड थी। और इतना ही नहीं है, देवरिया जनपद की रहने वाली नंदनी की भी पुलिस की तलाश है। जल्द ही नंदनी पुलिस के गिरफ्त में होगी। अब तक इस मामले में 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेके जेल भेज दिया है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए आए दिन रेशमा की नई कुंडली खंगाले के बाद नए मामले निकल के सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे पुलिस इस पे क्या जांच करके कार्रवाई करती है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से रेशमा का नेटवर्क आगे बढ़ा है, तमाम ऐसे रसूखजादे लोग भी हैं जो रेशमा के नेटवर्क में है। हालांकि अभी तक तो उन मामलों में पुलिस ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नेटवर्किंग रेशमा की जो थी वो तमाम ऐसे सफेद पैसों के साथ साथ बड़े बिजनेस टाइकून के साथ थी जो रेशमा के लिए कोई मामूली चीज थे।